नमस्ते बच्चों। आज हम भारत के दक्षिण में स्थित एक सुंदर से प्रदेश केरल की यात्रा करने जा रहे हैं। आज हमारे पाठ का नाम है केरल का निमंत्रण। भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी विशेषताएं हैं जो उसे अन्य राज्यों से अलग पहचान दिलाती हैं। केरल का प्राकृतिक सौंदर्य, खान पान, वेशभूषा, त्योहार, नृत्य आदि सभी को आकर्षित करते हैं। तो इस पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं केरल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का सारांश। यह पाठ केरल राज्य के बारे में है। केरल राज्य की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम ओमना है, वह सभी पाठकों को केरल की यात्रा पर ले जाती है। मैं ओमना हूँ। भारत के दक्षिण में स्थित सुंदर केरल प्रदेश में रहने वाली एक बालिका। मेरी धरती नदी, नहरों और झीलों की धरती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तुम भी केरल यात्रा कर मेरे प्रदेश की शोभा देखो। यहाँ पहुँचते ही नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम झूम कर तुम्हारा अभिवादन करते प्रतीत होंगे। समुद्र की लहरें तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेंगी। ओमना कह रही है कि उसका राज्य भारत के दक्षिण में स्थित है। उसकी धरती नदी, नहरों और झीलों की धरती है। मतलब वहां बहुत सारी नदियां, नहरें और झीलें हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। वह हमें केरल की यात्रा का निमंत्रण दे रही है कि हम भी उसके प्रदेश की यात्रा करके वहां की शोभा देखें, वहां की सुंदरता देखें। वहां पहुंचते ही हमें क्या दिखाई देंगे? नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़, जो कि ऐसा प्रतीत होगा कि वे हमारा स्वागत कर रहे हैं। अभिवादन करते हैं मतलब स्वागत करते हुए। समुद्र की लहरें तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेंगी। समुद्र की लहरें उठेंगी और वह हमारा स्वागत करेंगी। तो इस तरह से केरल की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अब है केरल राज्य की भौगोलिक सुंदरता। केरल के पूर्वी भाग में पर्वत हैं, पहाड़ हैं। यहाँ के ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से ढके हैं, जिनमें हाथी, बाघ, चीता आदि वन्य जीव स्वच्छंद घूमते हैं। स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र रूप से अपनी मर्जी से घूमते हैं। यहाँ 8,837 फीट ऊंची आनामुरी पर्वत चोटी है। मध्य में समतल मैदान है। पश्चिमी समुद्र तट पर खाड़ियां और लगून हैं, जिनमें नौकाओं द्वारा व्यापार होता है। इसके पूर्व भाग में पर्वत हैं, मध्य में समतल मैदान है और यहाँ की जो ऊंची चोटी है उसका नाम है आनामुरी। और पश्चिमी समुद्र तट पर खाड़ियां और लगून है, जहां पर की नौकाओं द्वारा बिजनेस होता है। लगून क्या होता है? लगून ताजे पानी का छोटा सा क्षेत्र होता है जो मैदानी किनारों को छूकर बहता है। अब है केरल राज्य की भाषा, जलवायु, पहनावा और मुख्य व्यवसाय। केरल की भाषा है मलयालम। यहाँ की जलवायु है गर्म और आर्द्र। यहाँ लगभग पूरे साल वर्षा होती है, इसलिए लोग घर से बाहर हमेशा छाता लेकर ही निकलते हैं। यहाँ का पहनावा है, पुरुष लुंगी और कमीज पहनते हैं। स्त्रियों को सफेद कपड़े पहनना पसंद है। मुख्य व्यवसाय है यहाँ के खेती करना और मछली पकड़ना। अब ओमना कह रही है कि हमारा प्रिय भोजन है चावल और मछली। यहाँ खाए जाने वाले डोसा, इडली, सांभर, अवियल, उपमा, उत्तपम जैसे पौष्टिक भोजन तो आज देश भर में पसंद किए जाते हैं। आप सबको भी पसंद है साउथ इंडियन फूड। इडली, सांभर, डोसा, उत्तपम। पौष्टिक होता है, बल देने वाला, न्यूट्रिटिव। मेरी माँ केले और कटहल से भी अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करती हैं। केले और कटहल से भी
अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। व्यंजन मतलब खाने पीने का सामान, अलग अलग तरह की डिशेस बनाई जाती हैं केले और कटहल से यहाँ पर। केरल का प्रमुख त्योहार ओणम हमारा प्रमुख त्योहार है। ओणम यहाँ का प्रमुख त्योहार है। यह अगस्त के अंतिम सप्ताह अथवा सितंबर के आरंभ में मनाया जाता है। उस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है, वहां की सुंदरता देखने योग्य होती है। ओणम के दिन सवेरे ही मैं नहा धोकर ढेर सारे फूल चुन लाती हूँ। मेरी माँ उनसे सुंदर रंगोली सजाती है। ओमना कह रही है कि ओणम के दिन वह जल्दी जल्दी नहा धोकर बहुत सारे फूल लेकर आती है और माँ उनसे सुंदर रंगोली बनाती है। उस दिन यहाँ नौका दौड़ का आयोजन होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। मंदिरों में कथकली नृत्य होता है। कथकली यहाँ का प्रमुख नृत्य है। नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में विशु नामक त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घर के बड़े लोग छोटों को पैसे देते हैं और नए वर्ष के शुभ होने की कामना करते हैं। यह है नौका दौड़ जो ओणम के अवसर पर आयोजित की जाती है। अब है केरल के उत्पाद, यानी कि यहाँ पर कौन सी चीजों की पैदावार अधिक होती है। आपको पता है बच्चों कि केरल को हम कहते हैं मसालों का प्रदेश, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मसालों का उत्पादन किया जाता है। केरल प्रदेश मसालों का घर है। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री का यहाँ खूब उत्पादन होता है। उत्पादन मतलब पैदावार। काजू की भी भरपूर खेती होती है। नारियल और रबड़ के उत्पादन में भी मेरा प्रदेश बहुत आगे है। नारियल और रबड़ का उत्पादन भी यहाँ पर बहुत होता है। अब है मलयाली हस्तशिल्प। मलयाली हस्तशिल्प अनूठा है। अनूठा मतलब अनोखा है, निराला है। यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है वो बहुत अलग है, बहुत अनोखा है। स्त्रियां जूट और नारियल के रेशों से सुंदर चटाइयां और टोकरियां बनाती हैं और मछली पकड़ने के जाल भी स्वयं ही बुनती हैं। पश्चिमी तट की महिलाएं, जहां पर समुद्र तट है, वहां पर मछली का उत्पादन ज्यादा होता है, तो मछली पकड़ने का काम होता है, इसीलिए वे मछली को डिब्बा बंद करने का भी कार्य करती हैं और उन्हें डिब्बा बंद करके भारत के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। न केवल भारत के विभिन्न भागों में बल्कि विदेशों में भी इनकी बहुत मांग है। अब ओमना कह रही है, मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में सब प्रदेशों से आगे है। आपको पता है कि सभी राज्यों में से केरल राज्य शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले नंबर पर आता है। विद्या को हम प्रमुख गहना मानते हैं। मलयाली लोग विद्या को प्रमुख गहना मानते हैं। अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम के कारण मलयाली लोग देश विदेश में उच्च स्थानों पर हैं। वे कहीं भी रहें, उनके मन में अपने देश और प्रदेश के लिए अद्भुत लगाव बना रहता है। लगाव मतलब प्रेम, अनोखा प्रेम बना रहता है। प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इस प्रदेश की यात्रा का मैं तुम्हें निमंत्रण देती हूँ। सुषमा मतलब सुंदरता, तो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है यह प्रदेश। तो ओमना हमें इस प्रदेश की यात्रा का निमंत्रण दे रही हैं। इसीलिए इस पाठ का नाम है केरल का निमंत्रण। तो बच्चों, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा केरल राज्य के बारे में जानकर। अब आपको इस पाठ की रीडिंग करना है और नोट्स कंप्लीट करना है। बाय बाय।